या, ई, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, या मैंने खाना खाया। ऐसा काम जो अभी थोड़ी देर पहले ही होकर खत्म हुआ है, वह सब किसमें आएंगे? पास्ट में। और जब हमारे यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे और काम हो चुका है पहले ही, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ कोई भी एस और ईएस का चक्कर नहीं है, ना ही प्लूरल सिंगुलर का कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। क्या लगाना है हमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। शीला ने एक मधुर गीत गाया। क्या है हमारे? या भी है, और हम जैसे सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हमें पता भी चल रहा है कि काम आगे खत्म हुआ। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शीला। गाने की क्या होती है? सिंग। सिंग की सेकंड फॉर्म हुई सेंग। ए स्वीट सॉन्ग। गांधी जी महान नेता थे। साथ ही थे हमें पास्ट कंटिन्यूस में भी मिलेंगे, लेकिन वहाँ क्या अंतर होगा कि उसमें रहा भी साथ में आएगा। रहा था, रही थे, रहे थे। यहाँ सिर्फ क्या है हमारा? थे। अब वैसे हम पढ़े तो ये होना चाहिए कि गांधी जी महान नेता था, सिंगुलर में अगर होना चाहिए, लेकिन यहाँ थे। तो हमें क्या कंफ्यूज कर रहा है? हमें ये लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन वास्तव में क्या है? गांधी जी सिंगल है। थे का यूज हमने क्यों किया? क्योंकि हमसे जो बड़े होते हैं उनके रेस्पेक्ट के लिए हम था का यूज यदि करते हैं तो ये समझा जाएगा कि हम उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमने यूज किया, इसका मीन्स हम सम्मान कर रहे हैं। गांधी जी क्या थे? was a great leader। तो यूज किया हमने was का? क्योंकि सिंगुलर है। भले से यहाँ हिंदी में थे लिखा है, थे के लिए हम वर्ब लगाते हैं, लेकिन वर्ब कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। इसके अलावा दूसरे तरह के सेंटेंस आते हैं जिसमें दिया होता है कि कुछ स्वाभाविक कार्य होते हैं। वह प्रतिदिन 8 घंटे कार्य किया करता है। क्या है इसमें? था, है ना? और था भी किसमें आएगा? पास्ट में आएगा। लेकिन इसमें एक और चीज दी है। क्या दी है? उसकी आदत बताई गई है, उसका स्वभाव बताया गया है कि वह प्रतिदिन क्या करता है? 8 घंटे काम जरूर करता है ना? ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? He used to, हम used to का प्रयोग करेंगे work 8 hours daily। क्यों किया हमने यूज टू का यूज? क्योंकि ये स्वाभाविक जहाँ भी काम होगा उसके लिए हम
यूज्ड टू का यूज करेंगे। दूसरी इसमें देखिए हमारे लिए क्या सेकंड फॉर्म है? हाँ है। क्यों? क्योंकि हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? यूज। अगर हम इसे नॉर्मल बनाते हैं तो क्या बनाते हैं हम? ही वर्क 8 आवर्स डेली। लेकिन यदि हम नीचे वाले से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ भी स्वाभाविक काम का हमें पता चलेगा वहाँ क्या होगा? यूज टू का यूज किया जाएगा। स्वामी हरिदास और तानसेन प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। कितने लोग हैं? दो है ना। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? प्लूरल हुआ। स्वामी हरिदास एंड तानसेन क्या लगाएंगे हम? वन। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके हम यूज कर रहे हैं। यहाँ एंड से दोनों को जोड़ा गया है और हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया है? प्लूरल हो गया है। फेमस। ठीक है, ये इंडेफिनिट में हमारा कौन सा पार्ट था? अफर्मेटिव। अभी हम इसी का निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में क्या रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि हमारे सेंटेंस में कभी नहीं का यूज किया जाता है तो हम क्या यूज करेंगे? नेवर। नेवर। डिड नॉट कहाँ चला जाएगा? डिड नॉट को यूज जगह पर हम नेवर को रिप्लेस करेंगे। और फिर यदि हम नेवर का यूज करते हैं तब ऐसी स्थिति में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। डिड का यूज कर रहे हैं तब हम नॉट लगाएंगे, लेकिन नेवर का यूज कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि यदि हम ये ध्यान दें तो ये जो डिड है वो डिड किसकी सेकंड फॉर्म है? डू की। और एक सेंटेंस में एक ही सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए हमने डू की यहाँ पे क्या लगा दिया है? डिड। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है। मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? मोहन डिड नॉट। क्या यूज करेंगे उड़ाने के लिए हम? फ्लाई। फ्लाई द काइट यस्टरडे किसने लगाया? ये भी तो हुआ कल। और आने वाले कल के लिए यदि हम इसी सेंटेंस को बनाएं तो मोहन ने पतंग
कभी नहीं उड़ाई। ठीक है, मोहन ने पतंग कभी नहीं उड़ाई। क्या किया? कभी नहीं। इसके सेंटेंस में क्या यूज करेंगे हम? नेवर का यूज हम करेंगे। कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट के हम ऐसे ही हम ऑलवेज का यूज करते हैं। ऑलवेज के यूज में सब्जेक्ट के तुरंत बात करेंगे। उड़ाने की क्या है? फ्लाई। फ्लाई की सही फॉर्म क्या हो गई? फ्लू। देखो चेंज आ गया दोनों में। यहाँ डिड नॉट का यूज किया तो इसलिए फ्लाई आया था, और यहाँ डिड नॉट का यूज नहीं किया, नेवर का यूज किया तो नेवर फ्लू आया। Socrates was not was का यूज किया क्योंकि सिंपल पास्ट है, दोनों के लिए हो गए अफर्मेटिव और नेगेटिव। और लास्ट क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम? जो हमारा डिड है उसे कहाँ निकाल के लाएंगे? बाहर लाएंगे। कब? जब हमारे वाक्य की शुरुआत किससे होगी? क्या से होगी? तब हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को कहाँ यूज करेंगे? सब्जेक्ट से पहले। लेकिन यदि कोई WH हमारे सेंटेंस में आता है तो पहले हम WH लगाएंगे प्लस डिड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि आता है तब, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगा नॉट तब हम सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, नहीं आएगा नहीं करेंगे। क्या सीता बाजार जाती थी? इससे शुरुआत हुई है क्या से, और हमारा क्या है सब्जेक्ट? सीता। क्या यूज करेंगे पहले? डिड सीता गो टू मार्केट। क्या कल तुम्हारे पास धन नहीं था? सब्जेक्ट क्या है हमारा? डिड यू, डिड लगाएंगे क्या लगाएंगे? डिड यू नॉट, क्या नहीं था? और क्या रहेगा? कल। डिड यू नॉट और पास भी है तो क्या आएगी? डिड यू नॉट हैव मनी यस्टरडे। एक सेंटेंस बच्चों में बहुत मिलता है, वो है क्या आज बारिश नहीं हुई थी?
और बारिश वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम हमेशा क्या लेते हैं अपना सब्जेक्ट क्यों लिया हमने? क्योंकि बेजान चीजों के लिए इट का यूज किया जाता है, इसलिए हमने इट लिया है। अब हम क्या बनाएंगे? डेट, और हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? इट। नहीं होने की नॉट, बारिश होना रेन। कब? डिड इट नॉट रेन? तुम वहाँ क्यों गए थे? क्या है हमारे डॉक्यूमेंट पर? क्यों? इसलिए क्या यूज करेंगे आप? Why did you go there? तुमने आज क्या खाया था? ये क्या है? क्या? और इसके हम क्या लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? वोट, क्योंकि यहाँ वाले भी तो हमने क्या किया, लगा दीजिए, है ना? क्यों लगाई? क्योंकि वहाँ शुरू में है और यहाँ ये बीच में है। What did you eat today? ठीक है? बस इस तरह से तुम्हारा जो पास्ट इंडेफिनिट के तीनों पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए। किसी को कोई डाउट?